अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। आज पीएसएल राउंड अप में हम जो गेम्स डिस्कस करेंगे वो गेम्स 20 टू गेम 24। सबसे पहला गेम इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, गेम 21 जो है पेशावर जमी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, फिर कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस लाहौर कलंदर और फिर कराची किंग्स जो आज का आखिरी गेम था वर्सेस पेशावर जमी। जनरली हम इन 5 गेम्स पे हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है हमेशा की तरह नादिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तनवीर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। नादिर, क्या ख्याल है आपका इन गेम्स के बारे में? कैसे रहे 5 गेम्स? हाँ, 5 गेम जो आपने अभी मेंशन किए जो लास्ट 3 डेज में हुए हैं, आई मीन दे वर क्वाइट इंटरेस्टिंग थे कुछ गेम, बट कपल ऑफ गेम्स आर वेरी वन साइडेड। जो आज का गेम तो बेसिकली इट वाज वेरी वन साइडेड था, लेकिन लाहौर का जो गेम था अगेंस्ट आई थिंक किसके साथ, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, आई थिंक वो गेम लाहौर वर supposed to win that game and they should have won that game, but they collapsed like crazy, and chasing 150 runs was not a big score, and they collapsed from 82 for 2 to 100 for 7, and then they lost. So I think लाहौर का वो गेम जीत जाना चाहिए था। और दूसरा आई थिंक कराची का गेम था against United, right? Islamabad United again, right? फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड। Yes. So I don't know Islamabad United को क्या हो गया suddenly कुछ उनकी अचानक किस्मत बदल गई है। 2 गेम और ऐसे गेम जीत रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और but and they won against good teams, right? Lahore and Karachi, right? And Karachi अगर आप पहले लाहौर वाला गेम देखें तो they were 5 down for 20, बिल्कुल, राइट? उसके बाद they built their innings, किसी तरह से 150 पहुंचे, जो कि डेफिनेटली बिलो पार स्कोर था। बिल्कुल, वो बहुत उसके बाद उन्होंने किस तरह से लाहौर को आउट किया। बिल्कुल, वो आसिफ अली और इफ्तिखार खान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। आसिफ ने रियली काफी अरसे के बाद आसिफ की बैटिंग कि हाँ कुछ अच्छा ही खेल रहा है। और देन कराची वाले गेम में कराची स्कोर्ड लाइक 190 रन्स एंड they chased, right? Like Monroe और 190 was the second highest score in this leg of PSL. सही। हाँ, तो कराची के मैं आपको कहना चाह रहा था, कराची के जो 3 गेम हुए हैं सेकंड जब से PSL रिज्यूम हुआ है, सिर्फ बाबर ने एक में चेस कर रहे थे और he batted all the way 20 overs, but Karachi was not able to win the game. Then second game में बाबर ने 18.3 overs बैटिंग की after Karachi batted first and score 190। स्कोर मेरे ख्याल से 200 प्लस होना चाहिए था, लेकिन ठीक है बाबर ने 54 बॉल्स खेले whatever, but still if somebody is batting for 18.3 overs, the score should have been, अगर ओपनर है वो तो 200 प्लस होना चाहिए था। And then आज बाबर फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया, राइट? सो बाबर के आउट होने के फर्स्ट बॉल पे आउट होने के बावजूद भी आज तो हशर आपने देख लिया कराची का क्या हुआ। तो कराची की पूरी टीम बाबर पे ही डिपेंड कर रही है और बाकी 10 प्लेयर्स, आई नो नजीबुल्लाह ने अच्छे रन्स किए थे उस दिन, लेकिन यू नो द कॉम्बिनेशन, मेरे ख्याल से देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द कॉम्बिनेशन। एब्सोल्युटली, एंड आई डोंट डिसएग्री विद यू, लेकिन बात यही कि स्कोर अगर कोई कर रहा है कराची की टीम में तो वो बाबर ही कर रहा है, चाहे वो विनिंग स्कोर बनता है या नहीं बनता है वो एक अलग बात है। लेकिन और यही सिचुएशन पाकिस्तानी टीम की भी, अगर बाबर और रिजवान स्कोर करेंगे तो टीम कुछ ढंग का स्कोर करेगी, अगर ये नहीं करेंगे तो टीम भी नहीं करेगी ढंग का स्कोर। हाँ, लेकिन टीम ये स्कोर करेंगे, लेकिन पेस क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है उस स्कोर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तनीर भाई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अगर 18-19 ओवर बैटिंग कर रहे हैं तो आपका स्ट्राइक रेट 150-160 होना चाहिए, नॉट 130। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। That is, I don't disagree with you. लेकिन हमने इस पे पिछले गेम प्रोग्राम में थोड़ी बहुत बात करी, तो लेट्स मूव पास्ट दैट। सही। लेकिन इसके अलावा जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? कुछ प्लेयर्स हैं, मैं आपको कुछ नाम लेता हूँ कि जो कि मेरा ख्याल है कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें से एक इफ्तिखार है, एक सोहेब मकसूद है, और कुछ प्ले, और इसके अलावा खुशदिल शान की एक ही मैच से बैटिंग आई जिसमें कि उसने अच्छी इनिंग खेली थी। अभी कल फिर मुल्तान का गेम है, तो लेट्स सी इफ ही गेट्स टू बैट और नो। लेकिन और उसके अलावा जो स्क्वाड में प्लेयर्स हैं हमारे, जिसमें से हफीज है जो कि बिल्कुल नहीं स्कोर कर रहा, और उसके स्कोर ना करने की वजह से लाहौर का इतना बुरा हाल है।
क्योंकि लाहौर रियली नीड्स हफीज टू स्कोर, वरना अब तक तो लाहौर जो भी गेम्स जीते हैं वो अपने फॉरेन प्लेयर्स के बेसिस पे ही जीते हैं, उनके लोकल बैट्समैन तो कुछ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, आप जैसे फखर भी देख लें, ही इज वेरी इनकंसिस्टेंट राइट नाउ, एक मैच में स्कोर करता है, 2 मैच में स्कोर नहीं कर रहा है। सो आपने बिल्कुल सही कहा कि हफीज इज द की फॉर लाहौर एंड हफीज इज नॉट मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन टू द टीम राइट। सो बट आपकी वो बात बिल्कुल सही कि इफ्तिखार ने वाकई लास्ट 2 गेम्स में ही बैटेड रियली वेल, एंड इफ्तिखार इज नाउ like maybe a comeback to the team. He's not in the England की टीम में, लेकिन हो सकता है इसको शायद बुला लें टीम में। मेरे ख्याल से they should definitely consider taking these two, at least these two, Shoaib Maqsood and इफ्तिखार के, ये consistently खेल भी रहे, और इन दोनों में जो अगर आप कंपैरिजन करें तो शोएब मकसूद जरा जल्दी स्टार्ट लेते हैं, इफ्तिखार को स्टार्ट लेने में जरा टाइम लगता है, बट इफ्तिखार कैचेस अप क्विकली लेटर ऑन, तो ही नीड्स मोर बॉल्स टू सेटल डाउन। सही, लेकिन इसमें एक चीज और ये कि इफ्तिखार इज आल्सो अ बॉलिंग ऑप्शन, एंड इफ्तिखार इज आल्सो a better fielder than compared to Shoaib Maqsood. Shoaib, right. लेकिन आप लेकिन हैदर अली क्या कर रहा है? हैदर अली तो कुछ नहीं कर रहे, तो which is why that is a cause of concern कि आपके इंग्लैंड के स्क्वाड में आपके पास हफीज भी है, आपके पास हैदर भी है, आपके पास आजम भी है, ये कुछ नहीं कर रहे। तो आपको अगर उनको लेके जाना भी है साथ, तो कम से कम आप इन तीनों को भी लेके जाइए, वरना रिप्लेस करिए, give the other guys some rest and try them। देखें, अपॉर्चुनिटी आज थी आजम के पास कि वो 70-80 रन कर लेता, आराम से कर सकता था वो, लेकिन वही कि सेंसिबल बैटिंग करनी नहीं है इनको बस मारना है हर बॉल पे। देख नहीं रहे कि टीम की पोजीशन क्या है, कितने ओवर्स बाकी है, एंड यू नो कि देयर इज नोबडी आफ्टर यू, सो अपनी रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। अब हैदर अली भी इतने इजी टारगेट चेस कर रहे थे और आउट होने की क्या जरूरत थी उसको, राइट? द वे ही वाज प्लेइंग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करूंगा नादिर आपसे कि आजम ठीक है कि कोयटा में उसकी जिस पोजीशन पे उसको बैटिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि उसको रिस्पॉन्सिबली खेलना चाहिए, लेकिन आजम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में नहीं सेलेक्ट हुए। उसको पाकिस्तानी स्क्वाड में एज अ बैट्समैन नहीं सेलेक्ट किया हमने कि वो आएगा 50-60 रन बनाएगा। हमने उसको एज अ पावर हिटर सेलेक्ट किया कि वो आएगा और 10 बॉल में 25-30 रन बना करके देगा। उसका ये मकसद है टीम में होने का। तो और वो आजम नहीं कर रहे। आजम इज ट्राइंग टू प्ले लाइक अ बैट्समैन, और उस मकसद से हम उसको स्क्वाड में नहीं लेकर आए मेरा ख्याल से। ये मेरा ओपिनियन है। But let's see how he perform his next couple of games and let's see के क्या होता है। और आज कम से कम सरफराज ने उसको एक प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर भेजा था। पिछले मैच में तो उसको मेरा ख्याल है 1 डाउन भेज दिया था या 2 डाउन भेज दिया था। सरफराज आज खुद ऊपर आए थे और आजम को उन्होंने नीचे रखा था, तो which is also something he needs to take care of, and सरफराज needs to take more responsibility। विकेटें जल्दी गिर गई थी तो मेरे ख्याल से सरफराज जल्दी आ गया था, क्योंकि आजम को फिर पीछे के लिए रखा हुआ था, राइट? लेकिन सरफराज की कप्तानी रहने दें, बाद में बात करेंगे किसी और दिन। वरना हमारा तो सारा शो इसी में निकल जाएगा। आज काफी क्लैश भी हो गया था शाहीन के साथ, तो लेट्स आमिर के बारे में क्या ख्याल है यार? is not performing at all, or I don't know, what do you think? His attitude, anything you observed? I don't like his attitude. I think a fast bowler should have an attitude for sure, लेकिन आप अपने एटलीस्ट ये तो टीम मेट्स ही है ना सारे, आप उनसे लड़ नहीं सकते, राइट? उनसे बुरा तो इसका मतलब अगर आपको आप टीम में लिया तो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो तो जाएगा। आई वुड से कि और आमिर को इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। इट्स बेटर वी गो पास में। हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। शाहीन शाह अफरीदी अच्छा खेल रहा है, हारिस रऊफ अच्छा खेल रहा है। नहीं, हारिस रऊफ अच्छा खेला, लेकिन फिर नसीम जो है हमारे पास, नसीम और मोहम्मद हसनैन है। अभी नसीम और मोहम्मद हसनैन की जगह भी हमारे पास पीएसएल में और दूसरे अच्छे बॉलर हमें नजर आ रहे हैं। नसीम और हसनैन की ऑनेस्टली टीम में जगह वैसे भी नहीं बन रही थी। इनकी जगह भी दूसरे प्लेयर्स आकर के कम से कम टीम के साथ लर्न कर सकते हैं। अभी बहुत जल्दी है। शाहनवाज धानी को मैं नहीं कहता हूँ कि उसको अभी से स्क्वाड में लें, लेकिन ही इज अ गुड प्रोस्पेक्ट। वसीम इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। आज हमने एक लड़के को देखा, उसने तो खैर अपना पहले ही गेम खेला है। दे आर नॉट प्रोस्पेक्ट फॉर नियर फ्यूचर, बट दे आर सम प्लेयर्स
वी नीड टू वॉच आउट फॉर, सही और बात। उनको कुछ ताकि एक्सपीरियंस वो गेन करें। बॉलर के लिए 3-4 साल फर्स्ट क्लास खेलना जरूरी नहीं होता है, बॉलर के लिए थोड़ा सा खेल के भी आ सकते हैं, जो एटलीस्ट जो अच्छे बॉलर। अच्छे बॉलर, सही कहा। तो लेट्स सी। तो तो इसके अलावा मैं नादिर एक चीज जो और डिस्कस करना चाह रहा था जी, आज के प्रोग्राम में, वो हमारे प्रोजेक्टेड पॉइंट्स टेबल के इस वक्त क्या पोजीशन है हाँ हाँ, और किस टीम को पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके। तो अभी कितने 5-6 मैच बाकी है, राइट? 5 मैच बाकी है मेरे ख्याल से, राइट? 6 मैचेस बाकी 6 हैं, मैच बाकी है, ओके। अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। हाँ हाँ, तो कल मुल्तान और क्वेटा का गेम है। अब ये सारे हमने डिफरेंट प्रोजेक्शंस रखी हैं कि इसको चेंज भी कर सकते हैं, किस टीम को आने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर कल मुल्तान जीत जाता है कराची से और मुल्तान जीत जाता है लाहौर से और इस्लामाबाद से हार जाता है तो उनके भी 10 पॉइंट होंगे, पेशावर के ऑलरेडी 10 पॉइंट हैं, कराची को दोनों गेम जीतेगा तो 10 पॉइंट होंगे। हाँ, लेकिन और लाहौर दोनों गेम, कराची से भी हारे लाहौर और मुल्तान से भी हारे लाहौर, लेकिन तो कराची उसके भी 10 पॉइंट, राइट? कराची रन रेट इज द वर्स्ट, राइट नाउ। राइट नाउ इट इज वर्स। लेकिन अगर वो 2 गेम जीतेगा और लाहौर 2 गेम हारेगा तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि लाहौर का रन रेट कराची से खराब हो जाए। नहीं, और अगर कोयटा दोनों गेम जीत गया और कराची हार गया तो कोयटा कैन रीच आल्सो, राइट? डेफिनेटली। फिर अगर कोयटा दोनों गेम जीतता है, हाँ, और कराची दोनों गेम हारता है और मुल्तान भी 3 गेम में से शायद अगर मुल्तान तीनों गेम हार जाता है तो कोयटा पहुंच जाएगा, राइट? तो अगर मुल्तान 3 गेम हारा मुल्तान तब तो पहुंच ही जाएगा। तो कोयटा, लेकिन अगर मुल्तान 2 गेम हारता है तो फिर नेट रन रेट मुल्तान का कोयटा के मुकाबले बहुत बेहतर है, तो आई डोंट थिंक फर्क पड़ेगा। लेकिन मुल्तान कोयटा के पहुंचने के लिए मुल्तान को 3 गेम हारने पड़ेंगे। हाँ, तो एज पर नाउ टुडे, फिर इस्लामाबाद, तनीर भाई, पेशावर, लाहौर और कोयटा पहुंचेंगे। हाँ, तो अभी इस वक्त कोई भी टीम एलिमिनेट नहीं हुई है, कोयटा भी एलिमिनेट नहीं हुई अभी तक, वो कंटेंशन में है कि वो प्लेऑफ में पहुंच सकती है, राइट? बिल्कुल पहुंच सकती है। कल पता चल जाएगा, कल वाले गेम के बाद पता चल जाएगा, राइट? कल वाले गेम के बाद काफी हद तक पता चलेगा। कल वाला गेम अगर कोयटा हारेगा तो फिर तो कोई सिनेरियो नहीं बनता है उनके पहुंचने का। एलिमिनेटेड, ठीक है। वी से कल वाला गेम, बिकॉज हम आज रात को ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि रात को ही किसी तरह एडिट करके हम सुबह ये शो अपलोड कर दें ताकि गेम से पहले लोगों को देखने को मिले। लेकिन तो ये क्या पोजीशन है कि इस वक्त लाहौर की टीम भी एलिमिनेट हो सकती है, कराची की टीम भी एलिमिनेट हो सकती है, मुल्तान और कोयटा भी एलिमिनेट हो सकता है। पेशावर के एलिमिनेट होने के चांसेस कम है और इस्लामाबाद वाहिद टीम है जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। पेशावर के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि वो ऑलरेडी 10 पॉइंट पे है, उनका सिर्फ 1 गेम रह गया और उनका नेट रन रेट भी अच्छा है, तो अनलेस के वो बहुत ही बुरे मार्जिन से हारे, दे हैव ऑलमोस्ट मेड इट थ्रू। सही, तो इस्लाम rest of the 4 teams Nadir are fighting for the two spots. सो इस्लामाबाद और पेशावर तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इन है। बाकी पॉसिबिलिटी ये कि कराची और लाहौर दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं और मुल्तान और कोयटा पहुंच जाए। ऑल काइंड ऑफ सिनेरियोज आर देयर। सही है, they are definitely there. सही है। तो लेकिन आई वुड से कि इस वक्त मुल्तान अगर इसी जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे तो उनके चांसेस कराची से ज्यादा बेहतर है पहुंचने के, और लाहौर जस्ट नीड्स टू मेक अप। वरना लाहौर, as we have always said, is a very very strong side. They had 2 bad games, so I think even though they have very tough games ahead, एक कराची के खिलाफ है, एक मुल्तान के खिलाफ है, तो उनके लिए कराची को हराना बहुत जरूरी है, और कराची वो गेम हारेगा तो फिर कराची के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाएंगे। देखिए, मुझे कराची के चांसेस कम लग रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि बाबर की इंजरी का क्या स्टेटस है इस वक्त। आज उसको जो LBW हुआ था उसको बॉल लग गई थी गेम, आई डोंट नो कि उसका क्या स्टेटस है। लेकिन अगर, और कराची की टीम अभी मुझे नहीं लग रही कि कराची की टीम जीत सकेगी लाहौर से। लाहौर इज गोना कम बैक वेरी स्ट्रांग, और तो कराची का गेम वैसे लाहौर से जो है 17 तारीख को, ऐसे डू और डाई फॉर कराची है। इट्स डू एंड डाई फॉर कराची, क्योंकि कराची कोयटा को भी लास्ट गेम हरा के भी अगर लाहौर वाला गेम हार जाता है
तो बहुत टफ हो जाएगा कराची के लिए। बहुत टफ होगा उसके लिए। मुल्तान को तीनों गेम हारने होंगे, जो कि बहुत मुश्किल है बहुत कि मुश्किल मुल्तान तीनों गेम हारे। नहीं, क्योंकि मुल्तान आई तो थिंक कराची दे आर बैक इन द आगे एकदम टेम्पो में आ गए मुल्तान की टीम और दे आर परफॉर्मिंग वेल। या एंड आई थिंक जिस तरह से कराची परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 3 गेम से, वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड आई हेट टू से दिस, बट लेकिन इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्व करते हैं प्लेऑफ में पहुंचना। लेकिन हु नोस, हमारा ओपिनियन हो सकता है अगले 2 गेम में वो खेल जाए अच्छा और हमारा ओपिनियन चेंज हो जाए। तो वी वुड लाइक टू सी दैट। कप्तान इमाद वसीम यही कह रहा है कि हर गेम में हम नेक्स्ट गेम अच्छा खेलेंगे और तीसरे गेम से वो यही कह रहा है। लेकिन Imad Wasim, I think one of the biggest problem for Karachi has been Imad Wasim. Is the captain. He is not leading the side properly. आज इतना कम स्कोर था। आप हमेशा ओपन करते हैं, बॉलिंग आज करते हैं, आपने एकदम आखिर में आकर के आप बॉलिंग कर रहे हैं, उस वक्त आपको 2 विकेट मिली। अगर आपने शुरू में आकर के आपको मिल जाती है 100 विकेट, तो गेम का कुछ सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो सकती है। लेकिन बहरहाल Karachi needs to think about their captain as well, probably in the next season, and I have a feeling that it might happen, although Karachi management likes Imad Wasim very much, but yeah, but I think PSL 6, yeah, but I think no brainer. I think Babar should be the captain. I don't disagree with you. I think so too, and not because Babar is captain of the national side, so he should be captain here also, but because Imad Wasim has been very disappointing. He's showing no confidence in his batting and he's showing no confidence in his bowling, और लीडरशिप के तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं। बाबर खेलेगा तो टीम का रिस्पेक्टेबल स्कोर होगा, बाबर नहीं खेलेगा तो टीम का रिस्पेक्टेबल स्कोर नहीं होगा, हार हम फिर भी जाएंगे। बाबर रन्स करे ना करे, हमने इनको हारना ही आप देखिएगा। ये दिस पीपल, देयर इज नोबडी एल्स टू डू एनीथिंग। इनके जीतने के लिए किसी और प्लेयर को और 1-2 प्लेयर्स को थोड़ा अच्छा खेलना पड़ेगा। बिल्कुल बाबर नहीं कर सकता। और हमने पहले प्रोग्राम में मेरे ख्याल से हमने डिस्कस किया था कि इनके पास बॉलिंग में स्पिनर्स सही नहीं है कराची की टीम के पास। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट दैट, or probably this is the reason they are lacking here in the spin. Wrist spinner के मामले में they are lacking here. Definitely. So let's wrap up the show here. Thank you very much everybody for watching. उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। प्लीज हमें अपने कमेंट्स दीजिएगा और इंशाल्लाह अगले शो के साथ फिर आपके पास हाजिर होंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।